हक किसी का कम नहीं होना है। केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आज के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सब आश्वासनों के बावजूद सर्वसम्मति से कार्य होता तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन को इसका श्रेय मिलता, नारी को उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे ये हक मिलता जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई, लोगों ने ऐसे मुद्दों को लाने का प्रयास किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उसमें मुद्दा छेड़ा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के प्रतिकूल आचरण इनका यहां पर भी देखने को मिला। याद करिए, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था उस समय संविधान निर्माण होते समय भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी थी। सर्वसम्मति से इसका वहां पर सभी पक्षों ने विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी लिखी थी कि एक बार विभाजन हो गया है, भारत दूसरे विभाजन के लिए तैयार नहीं हो सकता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। उस समय के संविधान निर्माण समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके जो अन्य सहयोगी हैं कांग्रेस की उस रणनीति में, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ ये मुद्दा जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पारित हुआ था, इसमें पुरुष का हक नहीं मारा जा रहा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह कदम उठाया गया था। आज जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, वे तब कहां थे जब साबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह उन्हें वंचित करने का प्रयास किया। याद करिए, ये इंडी गठबंधन है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबानो प्रकरण में कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन करने का कार्य किया था और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था।